हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग कक्षा 10वीं का पहला चैप्टर वास्तविक संख्या के प्रश्नावली 1.1 के 1 का प्रश्न संख्या 2 को करने वाले हैं। इससे पहले के वीडियो में हम प्रश्न संख्या 1 को समझाए हैं बेसिक तरीके से, अच्छी तरीके से। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो देखिए, इसमें क्या कहा गया है। यूक्लिड निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। मतलब एचसीएफ ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का। तो आज हमें 2 नंबर है, इसमें है 196 और ये 38,220। इसका हमें एचसीएफ निकालना है। तो चलिए, बिना समय को वेस्ट किए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, यही क्वेश्चन है हमारा 196 और 38,220। अब इसका हम हल करते हैं। देखिए, अगर इससे पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को पहले देख लीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। उसके बाद ये वीडियो को देखिएगा, आपको पूरी अच्छी तरह से समझ आएगा। देखिए, इसका पहले हम चरण 1 करेंगे। चरण 1, स्टेप 1 का काम करते हैं। चरण 1, तो ये हमारा दो संख्या दिया हुआ है 196, 38,220। अब देखिए, हम यूक्लिड विभाजन से बोला है, तो यूक्लिड विभाजन से हम बनाएंगे। तो पहले इसका फार्मूला लिखते हैं। यूक्लिड विभाजन परिमेयता से लिखेंगे। लिख लिए परिमेयता से, यूक्लिड विभाजन परिमेयता से लिख लिए। अब देखिए, इसका सूत्र होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ये सभी को अच्छे तरीके से बताया गया है कि ए का मान क्या होता है, बी का मान क्या होता है। देखिए, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो देखिए, ए का मान होता है 12 वाला संख्या। तो 12 वाला संख्या कितना है? 38,220। तो ये हमारा हो जाएगा ए का मान। तो ए का मान हो गया हमारा 38,220। और छोटा वाला जो ये है 196, ये हमारा हो जाएगा बी का मान। तो बी के जगह पर लिख दिए 96। देखिए, हो गया। अब हमें क्यू और आर का मान पता नहीं है, तो हम भाग देंगे और क्यू और आर का मान निकालेंगे। दोस्तों, भाग तब तक हमें देना होता है इसमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में, जब तक कि शेषफल हमारा 0 ना आ जाए। तो चलिए, भाग को देते हैं रफ पेपर में और इसको समझते हैं। देखिए, 196 और कितना था? 38,000। 196 और 38,220, यही था। अब देखिए, हम इसको भाग देंगे तो 2 बार में इसको लगाते हैं तो 300 ये 92 आ जाएगा, जो कि ज़्यादा हो जाएगा। 382 ही यहाँ पे है, तो हम इसको एक बार में लगाएंगे सबसे पहले। तो एक बार में 196 लगा दिए। अब देखिए, ये हमारा 6 2 में से 6 नहीं घटेगा, इसको 1 हासिल देंगे तो ये 12 हो जाएगा। 12 में से 6 घटेगा तो 6 आ जाएगा। अब ये हो गया 7, 1 हासिल देंगे तो 17 हो गया। अब ये 17 में से हमारा घटेगा 9। 17 में से 9 घटेगा तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे 8 हो जाएगा। तो ये 8। अब ये 2 है, तो 2 में से 1 घटेगा तो 1 हो जाएगा। देखिए, अब हम ये वाला एक अंक उतारे। अब 196 है दोस्तों, तो इसको हम 9 बार में लगाते हैं। देखिए, 196 को हम 9 बार में लगाते हैं तो देखिए क्या होगा हमारे पास। ये हो जाएगा 9 छक 54 के 4 हासिल 5 हो जाएगा। 99 81 या ये 4 हो जाएगा, 86 हो जाएगा। 86 का 6 हासिल 8 हो गया। और 9 हासिल वाला ये हो जाएगा हमारा 8। कितना हो जाएगा? 17। कितना आ गया? 1764। कितने बार में लगाए थे? 9 बार में। तो 9 बार में लगाने से आया 1764। 1764 आया। अभी ये 2 में से 4 नहीं घटेगा तो 1 हासिल लेंगे तो 12 हो गया। 12 में से 4 घटेगा तो ये 8 हो गया। अब ये हो गया यहाँ पे 5, और 5 को 1 हासिल ये देगा तो 15 हो जाएगा। और 15 में से ये घटेगा 6, तो यहाँ पे बचेगा 9 बचेगा। अब ये हो गया 7, और 7 में से 7 ये कट गया, ये 1 से 1 कट गया। कितना आया? 98। अभी ये 0 हमारा बचा हुआ है,
तो ये 0 हम उतार दिए। देखिए भाग दे रहे हैं। अब देखिए 196 से हमें इसको लगाना है, तो दोस्तों 196 से हमको लगाना है, तो ये कितना बार में, 4 बार में नहीं होगा, पाँचों इसको हम लगाते हैं 5 बार में लगा के देखते हैं। तो ये 6 पचे 30 हो गया, 30 के 0 हासिल 3, 9 पचे 45 और 3 48 के 8 हासिल 4, 5 इक्कीस 5 और 5 और 4 9। देखिए 980, 980 लग गया कितने बार में, 4 बार में, 5 बार में लगा है। 5 बार में लगाने से तो यहाँ पे 5 लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 980 और ये कट गया। देखिए दोस्तों पहला स्टेप में ही पूरा कट गया, यानी शेषफल 0 आ गया। तो इसका आंसर पहला ही स्टेप में, पहला ही लाइन में आ गया। तो ये हमारा हो गया Q का मान, और ये शेष 0 जो आया है ये हमारा R का मान हो गया। तो वहाँ पे लिखेंगे प्रश्न में, देखिए प्रश्न में लिखेंगे Q का मान कितना आया था 195 प्लस R का मान कितना आया था 0। देखिए R का मान 0 आ गया, यानी शेषफल 0 आ गया। तो हमें आगे का चरण 2 का काम नहीं करना होगा। यहीं पे हमारा HCF यानी कि आंसर आ गया। HCF B का मान होता है जिसका शेषफल 0 आ जाता है, जो स्टेप में उसका B का मान जो होता है वो हमारा HCF होता है। तो B का मान हमारा 196 है, 196 हमारा आंसर हो गया। चलिए दोस्तों अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में प्रश्न संख्या 3 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। बेस्ट ऑफ लक।